द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म्स ऑफ एन एपी इज 224 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। मतलब कि दो इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हैं, दो गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो पहला इन्फॉर्मेशन बोला सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म, मतलब कि A4 प्लस A8 दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है 24, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा एक इक्वेशन। चलो A4 को मतलब हम लिख सकते हैं A+3D, और ठीक है A+3 टाइम्स डी, A+ n-1 टाइम्स डी होता है, तो A+3D ये आपका फोर्थ टर्म हो गया। दूसरा A8 करोगे तो ये आपका हो जाएगा A+7 टाइम्स डी इक्वल टू 24 बोलते हैं। अब यहाँ से आप ऐड करोगे 24, ठीक है। A+A करोगे तो 2A हो जाएगी, तो 2A प्लस 3D प्लस 7D दैट इज 10 टाइम्स डी हो गई, 10 टाइम्स डी इक्वल टू 24। चलो ये मान लो कि आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, 24। सपोज ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, देखेंगे 2 से डिवाइड करना है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करोगे आप जो दूसरा इन्फॉर्मेशन है, ऑल्सो जो दिया हुआ है आप लिख लो ऑल्सो A6 प्लस A10, राइट, 10th टर्म। तो इन दोनों का सम 44 दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों का सम जो है दैट इज 44। अब देखो A6 को हम लोग लिख सकते हैं A+5D, A+5D क्या हो जा रहा है यार A+5 टाइम्स डी, और A10 को लिखोगे आप A+9 टाइम्स डी, ठीक है, इक्वल टू 44, इक्वल टू 44। अब यहाँ से देखो A+A 2A हो गई, 5 + 9 तो ये आपका हो गया 2A प्लस 14D बराबर 44। अब दोनों साइड क्या करोगे 14D है, ठीक है, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा इधर आपका A+7D इक्वल टू 22। ये मान लो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है A+7D। यहाँ भी आप डिवाइड करोगे, ठीक है। चलो हम लोग कर लेते हैं यहाँ भी डिवाइड आपको 2 से। जब डिवाइड करोगे तो 2 से तो आपको हो जाएगा A+5D इक्वल टू 12। आप देखो दो इक्वेशन है आपके पास, लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे A कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2 - 1 क्या मिल जाएगा आपको, 2 - 1 से A - A तो एलिमिनेट हो गया, 7D - 5D, 7D - 5D लेफ्ट साइड हो जाएगी। राइट साइड क्या हो जाएगा आपका 22 - 12, 22 - 12। अब यहाँ से मिलेगा 2D इक्वल टू 10, तो 2 टाइम्स D बराबर 10 हो गया, मतलब कि D की वैल्यू कितनी हो गई, D इज इक्वल टू 5। चलो यहाँ से D मिल गया, इक्वेशन 1 से या 2 से आप A कैलकुलेट कर लो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 A की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम लिख सकते हैं A+, ठीक है, A की वैल्यू आपको हो जाएगी A+5 टाइम्स D, तो 5 टाइम्स 5 बोलते हैं बराबर 12। अब यहाँ 5 टाइम्स 5 25 हो गया, तो 25 सब्ट्रैक्ट कर लेना राइट साइड ले जाकर, तो A इक्वल टू -13 आएगा, A इक्वल टू -13। अब देखो हमें A की वैल्यू मालूम है, D की वैल्यू मालूम है, तो फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ AP। सो फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ AP आर, पहला टर्म A1 बराबर A के बराबर होगा, तो A हमारा -13 है, A2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस D कर दो सिंपली, तो -13 प्लस D, -13 प्लस D हमारा 5 है, तो ये कितना हो गया -8, ठीक है, -13 -8। थर्ड टर्म आपका हो जाएगा A3 इक्वल टू -8 प्लस 5 करोगे, D हमने ऐड किया तो -3, ठीक है, यही 3 टर्म हो जाएंगे, ओके।